ये कहानी है शीतल की, जो गांव में गरीब घर से थी। उसके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो सोचते थे कि हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी शहर के किसी अमीर घर में करवाऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलता नहीं है। शीतल उनमें से ही एक थी। खैर, जैसे तैसे करके शीतल की शादी एक अमीर घर में हो गई। उसके पति का नाम रफुल था और उनका एक फैमिली बिजनेस था। रफुल और उसका बड़ा भाई महेंद्र दोनों मिलके फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी माँ जानकी देवी बहुत गुस्से वाली थी। पहले दिन ही उसने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो। पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो खाना बनाना होगा, बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई। वहाँ उसकी जेठानी कोकिला उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाने हैं? हमें नहीं बेवकूफ, तुझे बनाने हैं। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथों जिम्मेदारी छोड़कर कोकिला आराम करने चली गई। शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी। यहाँ पे गैस। पहले तो शीतल को थोड़ी दिक्कत हुई, फिर कुछ मिनट में उसने अपने आप को संभाल लिया। 2 घंटे में शीतल ने बहुत सारा पकवान बना के टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगा देती थी। ऊपर से खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और रफुल शीतल की तारीफ कर रहे थे। वाह शीतल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। पर मन ही मन सोचने लगी, अब तो जिंदगी में खुशी और सुख ही है। लेकिन शीतल को पता नहीं था कि कोकिला शीतल से कितना जल रही थी। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया। बस इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी सबको। कि कोकिला और महेंद्र ने पहले से ही सारा प्लान तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत बिगड़ गई। उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो लोग प्रॉपर्टी और घर हड़पने के लिए पहले से नकली कागजात तैयार कर रखे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के बाद महेंद्र ने रफुल से कहा, प्रफुल्ल, माँ ने सब कुछ मुझे लिख दिया है। अब से हमारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ मेरा है। ये सुन के रफुल की रूह कांप उठी। अब ये क्या कह रहे हो भैया? माँ ने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ तो फिर ये क्या है? महेंद्र ने फर्जी कागज दिखाया और रफुल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठे हो। ठीक है, फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ। तब तक इस घर से बाहर निकल। महेंद्र और कोकिला ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रफुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। शीतल, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो भैया के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शीतल? सब कुछ बर्बाद हो गया। हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? रफुल पूरी तरह से टूट चुका था। रफुल को तो गरीब की आदत भी नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से ही गरीब थी। वो रफुल को लेकर मेन रोड की गरीब बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। रुक जाइए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और उस पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। रफुल ने पहला निवाला मुंह में लिया तो उसके होश उड़ गए। दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था। इसमें लकड़ी के चूल्हे की एक स्मेल है, जिसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है। दाल चावल और आलू का चोखा पेट भर कर खाया और
काम ढूंढने के लिए निकल गई। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद रफुल ने कुछ पैसे जमा किया और उसने एक वकील को बुला लिया। वो वकील झोपड़ी में आया और केस के बारे में बातें करने लगा। उस वकील की फीस सुनने के बाद रफुल ने कहा, वकील साहब, मैं अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकता। फिर तो जीतना मुश्किल है। ठीक है, काम की बात तो होती रहेगी। वैसे वकील साहब, खाना खा लीजिए। शीतल ने लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ वकील साहब को मुर्गा खिलाया। खाना खाने के बाद वकील ने मुफ्त में केस लड़ने के लिए राजी हुआ और कहा, भाई वाह, ऐसा खाना मिलता रहेगा तो मैं मुफ्त के केस लड़ लूंगा। और भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए, वहाँ इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर खाना बनाने की परमिशन शीतल को दिलवा दी। शीतल लकड़ी का चूल्हा बना के खाने की खुशबू सुनकर आसपास के सभी लोग वहां पे खाना खाने आए। लकड़ी का पकवान खा के सभी दीवाने हो गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा। कुछ ही महीनों में उसका होटल बड़ा हो गया और उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। उसी पैसे से रफुल ने अपने भैया और भाभी पे केस कर दिया। महेंद्र और कोकिला केस हार गए और उनको जेल जाना पड़ा। रफुल को फिर सब कुछ वापस व्यापार चलाने लगा और शीतल अपना लकड़ी चूल्हे वाला होटल चलाने लगे। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।